22 जुलाई से पवित्र श्रावण मास की शुरुआत हो रही है और 22 जुलाई से 19 अगस्त के बीच वाराणसी प्रशासन का अनुमान है कि 1.25 करोड़ से 1.5 करोड़ लोग बनारस बाबा विश्वनाथ का दर्शन करने के लिए पहुंचेंगे। तो अगर आप प्लान कर रहे हैं कि श्रावण मास में बाबा विश्वनाथ का दर्शन करना है, बनारस जाना है, जलाभिषेक करना है, तो आपको ये वीडियो जरूर देखना चाहिए, क्योंकि हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि अगर आप बनारस आ रहे हैं तो रुकने, खाने, रहने के साथ साथ किन रास्तों से आपको परहेज करना चाहिए और बाबा विश्वनाथ के दर्शन से पहले किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए और इस श्रावण मास में आपको बनारस में कहां कहां जाना चाहिए, वो सब कुछ हम आपको बताएंगे। आप इस वीडियो को अंत तक देखना नहीं भूलिएगा। बनारस देश के उन चुनिंदा शहरों में से एक है जो हवाई मार्ग से भी, रेलवे के द्वारा भी और सड़क मार्ग से भी कनेक्टिविटी को लेकर एक बेहतरीन जहां व्यवस्था है। तो आप किसी भी मार्ग से होकर आए, बहुत आसानी से आप बनारस पहुंच जाएंगे। रेलवे रूट से जो लोग आ रहे हैं, ये उनके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण खबर है कि यहाँ 16-17 रेलवे स्टेशन हैं, लेकिन जिनमें 4 प्रमुख हैं। वाराणसी कैंट, जहां इस वक्त हम मौजूद हैं, इस स्टेशन का जो कोड है BSB है। बनारस रेलवे स्टेशन, जिसका पहले मंडवाडी नाम हुआ करता था, उसका रेलवे कोड है BSBS। इसके अलावा वाराणसी सिटी और काशी, ये 4 मुख्यतः 4 रेलवे स्टेशन हैं। तो आप किसी भी रेलवे स्टेशन पर उतरें, वहाँ से आपको मंदिर तक जाने के लिए कोई समस्या नहीं आएगी। अगर आप सिर्फ दर्शन करने के इरादे से आ रहे हैं तो रेलवे स्टेशन पर भी रुकने की बेहतरीन व्यवस्था है। विशेष रूप से जो वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन है, यहाँ डॉर्मेट्री है, यहाँ रिटायरिंग रूम है और यहाँ 300-350 रुपये से लेकर 1800-2000 रुपये तक की व्यवस्था है। 3 घंटे से 18 घंटे 20 घंटे तक की आप यहाँ रुकने की व्यवस्था कर सकते हैं। रेलवे स्टेशन के ठीक सामने, अगर आपका बजट आपको अलाउ नहीं करता है कि आप महंगे होटलों में रहें, तो आप धर्मशाला का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ बिल्कुल सामने श्री कृष्ण धर्मशाला है, पटेल धर्मशाला है, 50 धर्मशालाएं हैं बनारस में। रुकने के लिए आपको 500 से लेके 1000 रुपये तक की व्यवस्था में धर्मशाला मिल जाएंगे। वाराणसी कैंट के सामने बहुत सारे होटल हैं जो लो बजट होटल हैं, नॉन AC रूम, जहां आपको 700-800 रुपये में मिल जाएंगे। अगर आपका बजट अलाउड करता है तो आप कैंटोनमेंट के इलाके में जाकर एक से एक बेहतरीन होटल आपको मिल जाएंगे। लक्सा है, इसके अलावा लंका का इलाका है, गोदौलिया का इलाका है। धर्मशाला से लेकर महंगे होटल तक रुकने की कोई दिक्कत नहीं है। 500 रुपये से लेकर 5000 रुपये तक का रेंज है। आपका बजट जिस रेंज में आपको अनुमति देता है, आप बहुत आराम से यहाँ रुक सकते हैं। तो बनारस पहुँचने और रुक कर मंदिर जाने तक आपको कोई ऐसी समस्या नहीं आने वाली है। इस बात का जरूर ख्याल रखें। रेलवे स्टेशन पर जब उतरें तो एक बहुत अनुशासन के साथ आप अपने गंतव्य तक पहुँचे, चूँकि भीड़ बहुत ज़्यादा रहेगी। 75 से 80 हज़ार लोग वाराणसी कैंट पर उतरते हैं, लेकिन सावन में यही जो आंकड़ा है 10 डबल हो जाता है। 1.5-2 लाख लोग यहाँ रोज उतरते हैं। तो इस बात का आपको ख्याल रखना होगा। कांवड़िए जो है वो रेल रूट का कम इस्तेमाल करते हैं। जो कांवड़िए हैं वो सड़क मार्ग से ही आना पसंद करते हैं। बनारस प्रयागराज जो हाईवे है, उस हाईवे से सबसे ज़्यादा जो कांवड़िए हैं वो बनारस पहुँचते हैं। तो अगर आप बनारस पहुँच गए तो बनारस में रुकने की कोई दिक्कत नहीं। बहुत सारे होटल और धर्मशालाएं हैं। आप जिस बजट में भी चाहें उस बजट में आपको यहाँ रुकने की व्यवस्था मिल सकती है। बाबा विश्वनाथ तक पहुँचने के लिए आप अपने होटल से, धर्मशाला से, आप जहाँ कहीं भी रुके हों, वहाँ से आपको गोदौलिया तक का सफ़र तय करना होता है। बहुत से लोग होटल में ही रिफ्रेशमेंट लेने के बाद, फ्रेश होने के बाद सीधे गोदौलिया आते हैं और वो बाबा विश्वनाथ के दरबार में पहुँचते हैं। लेकिन बड़ी संख्या में ऐसे भी श्रद्धालु होते हैं, या वो श्रद्धालु जो गंगा स्नान करने के बाद बाबा का जलाभिषेक करना चाहते हैं वो गंगा जल से, तो उनको गोदौलिया चौराहे से सीधे, यानी कि आपको दशाश्वमेध घाट की तरफ बढ़ना होगा। करीब करीब 100 मीटर की दूरी तय करने के बाद आपको राजेंद्र प्रसाद घाट, दशाश्वमेध घाट, आपको एक तरफ से कई घाटें मिलेंगी।
आप गंगा स्नान करने के बाद वहां से गंगा जल लेकर बाबा विश्वनाथ के दरबार तक पहुंचकर जलाभिषेक कर सकते हैं। हालांकि मंदिर के आसपास जो प्रसाद की दुकानें हैं वहां पर भी गंगा जल उपलब्ध रहता है। मंदिर प्रशासन की तरफ से भी विश्वनाथ मंदिर ट्रस्ट प्रसाद वितरण करता है। एक शुल्क लेने के बाद प्रसाद की जो मात्रा रहती है उस मात्रा के अनुसार आपको पैसा देना पड़ता है और फिर आप वहां से भी प्रसाद ले सकते हैं। वहां भी गंगा जल की सुविधा रहती है। लेकिन चूंकि बहुत से लोग खुद गंगा स्नान करने के बाद गंगा जल भरकर बाबा का अभिषेक करते रहे हैं और इस सावन में भी ये परंपरा बनी रहेगी, तो बहुत से लोग जो चाहते हैं गंगा स्नान करके जलाभिषेक करें बाबा का, तो वो गंगा स्नान के बाद वहां से गंगा जल लेकर बाबा विश्वनाथ का जलाभिषेक कर सकते हैं। गोदौलिया पर भी बहुत सी दुकानें हैं जहां से आप प्रसाद ले सकते हैं। प्रसाद लेने के लिए कहीं कोई समस्या नहीं है और 100, 150, 200 जैसी आपकी क्षमता है उसके अनुसार आप यहाँ से प्रसाद ले सकते हैं, गंगा जल ले सकते हैं। होटल अगर आपको समझ में आता है कि हम बाबा विश्वनाथ के दरबार के आसपास ही रुकना पसंद करेंगे तो यहाँ भी बड़ी संख्या में होटल हैं। 500 से लेके 2000, 4000 तक के बजट में आपको ठीक ठाक होटल मिल जाएंगे। इसके साथ ही एक बात का ख्याल रखना बेहद जरूरी है कि जब आप गंगा स्नान कर रहे हो तो जो पॉइंट्स बनाए गए हैं स्नान करने के, राजेंद्र प्रसाद घाट पे, दशाश्वमेध घाट पे, ललिता घाट पे, या आप 80 तक चले जाइए, जहां पॉइंट बने हैं स्नान करने के लिए आप उसी पॉइंट पर स्नान करें। चूंकि पिछले 1 साल में स्नान करते समय कई श्रद्धालुओं की डूबकर मौत भी हो गई है। तो जल पुलिस और एनडीआरएफ आपको सचेत करते रहेंगे, आपको अलर्ट करते रहेंगे, लेकिन आपको भी अनुशासन दिखाना होगा। क्योंकि प्रशासन का अनुमान है कि 50 लाख से ज्यादा श्रद्धालु सिर्फ सोमवार के दिन मौजूद रहेंगे। यानी इस बार 5 सोमवार पड़ रहे हैं। 22 जुलाई से 19 अगस्त के बीच श्रावण मास में 5 सोमवार पड़ रहे हैं और 50 से 60 लाख लोग सिर्फ सोमवार को दर्शन करेंगे। तो आप समझ लीजिए कि कितना प्रेशर रहेगा। हम इस वक्त गोदौलिया में चूंकि मौजूद हैं, बाबा विश्वनाथ का दरबार गर्भगृह जो है वो गोदौलिया में ही है और अगर उसको सेंटर माने तो 1.5-2 किलोमीटर के रेंज में जब 55-60 लाख लोग मौजूद रहेंगे, आप समझिए कि क्या स्थिति होगी। तो थोड़ा अनुशासन आपको भी दिखाना होगा। स्नान वहीं करिए जहां पॉइंट्स बनाए गए हैं, जहां जल पुलिस के लोग आपको स्नान करने के लिए कहें। जरूरत से ज्यादा आप स्मार्ट मत बनिए। हालांकि ये कहना ठीक नहीं लग रहा, लेकिन कुछ लोग आगे निकल जाते हैं स्नान करने के चक्कर में। तो इस बात का ख्याल रखिए, सुरक्षित जगह पर स्नान करिए, वहां से जल भरिए और फिर बाबा के दरबार पहुंचे जलाभिषेक के लिए। गंगा स्नान करने के बाद गंगा जल लेकर आप बाबा विश्वनाथ के दरबार तक पहुंचते हैं और 5 ऐसे गेट बनाए गए हैं जहां से श्रद्धालु बाबा के दरबार तक पहुंचते हैं। इस बार नंदू फरिया गेट जो है वो एक नया द्वार बनाया गया है। इसके अलावा जो 4 और गेट हैं, ढूंढीराज गणेश, विश्वनाथ द्वार, गंगा द्वार और सरस्वती फाटक, ये 4 अन्य मार्ग हैं जिन मार्गों से आप बाबा के दरबार तक पहुंचते हैं। तो 5 मार्ग बनाए गए हैं श्रद्धालुओं के लिए। कुछ दशाश्वमेध घाट के नजदीक गेट नंबर 1 के पास है और जो 3 मार्ग जो है वो जो बाबा का गेट नंबर 4 जिसको कहते हैं यहाँ पर है, जिसको ज्ञानवापी स्थल भी कहते हैं। तो 5 मार्ग हैं जहां से होकर आप बाबा के दरबार तक पहुंचेंगे। रूट डाइवर्जन को लेकर इस बार नियम और सख्त कर दिया गया है। चूंकि 1.25 करोड़ 1.5 करोड़ लोग पहुंच रहे हैं, इस बात को ध्यान में रखते हुए मैदागिन से गोदौलिया जिस रास्ते पर हम खड़े हैं ये नो व्हीकल जोन होगा। यानी मैदागिन से लेकर गोदौलिया चौराहे तक नो व्हीकल जोन होगा। कोई बड़ी गाड़ी छोटी गाड़ी यहाँ से होकर नहीं जाएंगी। सोमवार को बिल्कुल स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड होगा। सोमवार को किसी तरीके का कोई वीवीआईपी दर्शन नहीं होगा। सुगम दर्शन, वीवीआईपी दर्शन समेत सभी प्रोटोकॉल के तहत जो दर्शन होते थे वो प्रतिबंधित रहेंगे। आम श्रद्धालुओं की तरफ आप आइए और सोमवार को दर्शन करिए। झांकी दर्शन की व्यवस्था रहेगी सोमवार को। इसके अलावा अन्य दिनों में बाकी जो गुंजाइश होगी मंदिर प्रशासन की तरफ से वो जरूर उसको देखा जाएगा, लेकिन सोमवार को तो हर तरीके का जो वीआईपी दर्शन है वो प्रतिबंधित रहेगा।
इसके अलावा जो 5 नियमित आरतियां होती हैं, बाबा का जब जब भोग लगाया जाता है उस समय को छोड़कर दर्शन अनवरत जारी रहेगा। इस पे कहीं कोई समस्या नहीं होगी। अतिरिक्त पुजारियों, सेवा अर्चकों की यहाँ ड्यूटी बढ़ा दी गई है और श्रावण मास में जो भी श्रद्धालु यहाँ पहुँचे उसको कोई समस्या नहीं आए, इसको लेकर प्रशासन लगातार बैठकें कर रहा है। मुख्यमंत्री कार्यालय तक इन बैठकों से जुड़ा हुआ है। मुख्यमंत्री कार्यालय को एक एक चीज़ की जानकारी दी जा रही है। धर्मार्थ विभाग भी इस पूरे मामले से जुड़ा हुआ है, क्योंकि पवित्र श्रावण मास में काशी पूरे उत्तर प्रदेश और देश में सबसे ज़्यादा श्रद्धालुओं वाला शहर बन जाता है। तो इस बात को ध्यान में रखकर एक एक चीज़ को बहुत बारीकी से माइन्यूटली ऑब्जर्व किया जा रहा है। कांवड़ियों के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। प्रयागराज से बनारस के बीच जो हाईवे है उसका एक लेन सिर्फ और सिर्फ कांवड़ियों के लिए रिजर्व रहेगा। प्रयागराज से बनारस के बीच एक लेन कांवड़ियों के लिए रिजर्व रहेगा और वहां भी रूट डाइवर्जन की व्यवस्था रहेगी। इसके अलावा कैथी, बनारस कैथी मार्ग डाइवर्ट रहेगा, वहां भी बड़ी संख्या में लोग मार्कंडे महादेव पहुंचते हैं दर्शन करने के लिए। शूल टंकेश्वर मार्ग डाइवर्ट रहेगा, वहां बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं दर्शन करने के लिए। तो शूल टंकेश्वर, मार्कंडे महादेव, काशी विश्वनाथ मंदिर, इन 3 जगहों पर सबसे ज्यादा चूंकि भीड़ होती है, कोई भी कांवड़िया कांवड़ लेके मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश नहीं करेगा। इसके अलावा जो जिगजैग व्यवस्था है ललिता घाट से ज्यादा लोग अनुशासित होकर बाबा के गर्भगृह तक पहुंचे, ये व्यवस्था मंदिर प्रशासन की तरफ से की गई है। क्राउड मैनेजमेंट को लेकर मंदिर प्रशासन की कई बैठकें हुई हैं वाराणसी प्रशासन के साथ। सुरक्षा के दृष्टिकोण से उत्तर प्रदेश के कई जिलों की पुलिस यहाँ तैनात रहेगी। एटीएस के कमांडो सादे कपड़ों में तैनात रहेंगे। इसके अलावा पारामिलिट्री फोर्सेस की तैनाती रहेगी। तो सुरक्षा के दृष्टिकोण से कहीं कोई दिक्कत नहीं है। श्रद्धालुओं से जरूर ये उम्मीद की जा रही है कि वो अनुशासित होकर बाबा के दरबार तक पहुंचे। हमने आपको बताया किन किन जगहों पर आपको ध्यान रखने की जरूरत है। गोदौलिया मैदागिन मार्ग, मैदागिन चौक मार्ग, वाराणसी कैथी मार्ग, बाबा विश्वनाथ से लेकर केदारेश्वर तक का जो रास्ता है, मदनपुरा होते हुए सोनारपुरा के रास्ते केदारेश्वर तक जो पहुंचता है, वहां विशेष ध्यान रखने की जरूरत है। तो चूंकि जरूरत से ज्यादा भीड़ इस बार सावन में वाराणसी में उमड़ने वाली है, तो आम श्रद्धालुओं को भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए। दर्शन करने के बाद आपको विश्वनाथ मंदिर के आसपास खाने पीने की कई चीजें उपलब्ध रहती हैं। आप खा पी सकते हैं और बहुत कम बजट में 125-150 रुपए तक आप आराम से अपना पेट भर सकते हैं। क्योंकि बनारस मूलतः नाश्तों का शहर है, तो कचौड़ी है, जलेबी, दही, हींग की कचौड़ी, गुलाब जामुन, लस्सी, ये कुछ यहाँ के एक्सक्लूसिव आइटम्स हैं। और विशेष रूप से जो हींग की कचौड़ी है वो आपको दूसरे शहरों में बहुत कम मिलती है। एक आपको मथुरा में और दूसरा बनारस, ये 2 शहर हैं जो हींग की कचौड़ी के लिए भी मशहूर हैं। तो 125-150 रुपये में आप आराम से अपना पेट भर सकते हैं। इसके अलावे दर्शन करने के बाद बहुत आराम से आपको अपने गंतव्य तक पहुंचने की ज़रूरत है। विशेष रूप से जब आप सोमवार को आते हैं दर्शन करने के लिए, तो उस दिन तो झांकी दर्शन की ही व्यवस्था रहेगी। दर्शन करने के बाद पंक्तिबद्ध होकर आप बाहर निकलेंगे और वहां से फिर अपने गंतव्य तक पहुंचेंगे और फिर वहां से स्टेशन के रास्ते अपने घर जाएंगे। इस बात का ख्याल रखना बेहद जरूरी है कि जब भी बनारस में आप आएँ, विशेष रूप से श्रावण मास में, तो मंदिर परिसर के आसपास बहुत से लोग आपसे मिलेंगे, कहेंगे कि हम आपको दर्शन करा देंगे, हम सामान रखवा देंगे, हम आपको सारी व्यवस्था दे देंगे। उनसे बचने की कोशिश करिएगा। विश्वनाथ मंदिर ट्रस्ट से जुड़ा हुआ एक बड़ा केंद्र है। गोदौलिया चौराहे से मंदिर के बीच में प्रसाद लेना हो या थोड़ी देर आराम करना हो, आप वहाँ जाइए। चूँकि सोमवार के दिन, 5 सोमवार जो पड़ रहे हैं, उस दिन रुद्राभिषेक की व्यवस्था नहीं रहेगी मंदिर परिसर में। उस दिन किसी तरह का विशेष पूजन नहीं होगा। मंगलवार सुबह 10 बजे के बाद से श्रावण मास में फिर आप मंदिर परिसर के अंदर रुद्राभिषेक भी कर सकते हैं। मंदिर ट्रस्ट की तरफ से ये व्यवस्था की गई है। उसका एक निर्धारित शुल्क है, वो शुल्क जमा करके पर्ची कटा के, ऑनलाइन भी व्यवस्था है। इसके अलावा अगर आप नहीं आ पा रहे हैं तो
विश्वनाथ मंदिर ऑनलाइन, विश्वनाथ मंदिर का जो ऑनलाइन वेबसाइट है, वहां जाकर ऑफिशियल वेबसाइट पर आप उस वेबसाइट के जरिए भी दर्शन पूजन कर सकते हैं। चूंकि लाइव जो आरती की व्यवस्था है वो मंदिर प्रशासन कराता है। नियमित दर्शन पूजन के अलावे जो यहाँ पांचों आरतियां होती हैं उसमें भी आप सम्मिलित हो सकते हैं उस ऑफिशियल वेबसाइट के जरिए। लेकिन ध्यान रखिएगा, वो जो वेबसाइट होगा वो काशी विश्वनाथ मंदिर .org जो इसका ऑफिशियल वेबसाइट है, इसके अलावे आप किसी अन्य वेबसाइट पर नहीं जाएंगे। क्योंकि अभी मंदिर प्रशासन ने शिकायत दर्ज कराई है वाराणसी कमिश्नरेट में कि बहुत से लोग फर्जी ऑनलाइन व्यवस्था बताकर और लाखों रुपए का हेर फेर कर रहे हैं। तो इससे बचने की जरूरत है। जो भी ऑफिशियल है, काशी विश्वनाथ से जुड़ी हुई चीजें हैं, उन्हीं पर भरोसा करिए। बाकी किसी पर भरोसा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो श्रावण मास में आप बाबा विश्वनाथ के दरबार में आइए, जलाभिषेक करिए। क्योंकि पौराणिक मान्यता है कि श्रावण मास शिव को सर्वाधिक प्रिय मास है और बाबा विश्वनाथ सपरिवार काशी में विराजमान रहते हैं। तो वाराणसी पूर्व पतिम भज विश्वनाथम, बाबा का शहर है, बाबा की नगरी है। आप आइए और आनंदित होकर यहाँ से जाइए बिना किसी समस्या के। और इसके लिए आपको अनुशासित रहने की भी जरूरत है और जो नियम कानून है उनको फॉलो करने की भी जरूरत है। अमित सिंह, TV9 UP, वाराणसी।